नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख को जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि सुमंत ने कैकेयी को भरी सभा में, कह सकते हैं कि पूरे राज परिवार के सामने कठोर वचन कहे थे और वो बहुत क्रोधित हो गए थे कैकेयी से। वहाँ पर महाराज दशरथ भी मौजूद थे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? वो नाराज़ हो गए थे या वो भी क्रोधित हो गए थे सुमंत पे? क्या हुआ था? महाराज दशरथ सुमंत्र पे क्रोधित नहीं हुए। कुछ ऐसा लगा जैसे वे सुमंत्र से पूरी तरह सहमत थे। जब सुमंत्र ने ये कहा जी। कि हम सब राम के साथ चले जाएंगे जी। तो जैसे महाराज दशरथ को एक विचार कौन था, और जब सुमंत्र कह चुका तो सुमंत्र की तरफ मुड़े और उन्होंने सुमंत्र को कहा कि सुनो, मेरी ओर से जाके ये आदेश सबको बता दो। जी। मेरी सारी सेनाएं राम के साथ साथ कूच करेंगी। सेनाओं के साथ जो भी उनको अन्न, खाने की सामग्री, बनाने वाले, जो सब लगता है जी। सेना के साथ वो कूच करेगा। साथ ही सेना के साथ केवल सेना नहीं जाएगी जी। शहर के अन्य लोग भी जाएंगे। जो शहर में आमोद प्रमोद में या मनोरंजन में नृत्य दिखाने वाली स्त्रियां हैं, उनको भी आदेश करोगे वो सब भी चले जाएं। और जो शहर में रह के वणिक हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, उन्हें भी आदेश दो कि वो वहीं चले जाएं। शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं उन्हें भी कहो कि हमें राम के साथ चलना है जी। और मेरा जितना खजाना है, मेरे पास जो धन धान्य है, सब राम के साथ जाएगा। और ये सब आदेश तुरंत जारी कर दो। यहां पर जो भी और लोग हैं जिनसे राम का मन लगता है, कुछ पहलवान होते थे उस जमाने में जो तरह तरह के करतब दिखाते थे, कुश्ती करते थे, व्यायाम करते थे, सिखाते थे, बोले उन्हें भी भेज दो। वो जिस जिसका सोच सकते थे उन्होंने सबका सोचा। जी। सेना हो, वणिक हो, सब हो, बोले सबको भेज दो और वहां जाके वन में मेरा पुत्र राम जो है बार बार यज्ञ करेगा, ब्राह्मणों को, ऋषियों को खूब दक्षिणा देगा, सब तरह का माहौल रहेगा और सब अच्छा रहेगा। ये तुरंत कर दिया जाए। मतलब उन्होंने सुमंत्र की बात को और बल दे दिया। ये सब सुनने के बाद जो कैकेयी थी उनका कहना था इस बारे में? कैकेयी एकदम बिफर पड़ी, क्रोधित हो गई, उसका मुंह सूख गया कि ये क्या हो रहा है। बोली, आप ये क्या कर रहे हो? ऐसा राज्य जिसको आप पूरी तरह, जिसका कि सब रस निकाल रहे हो, ऐसा रस विहीन सूखा राज्य आप भरत को दे रहे हो। ये स्वीकार्य नहीं है। भरत ऐसा राज्य नहीं लेगा। आप भरत के साथ ऐसा नहीं कर सकते। एकदम क्रोध में आ गए। फिर महाराज दशरथ ने क्या कहा उनसे? महाराज दशरथ ने कहा कि तूने पहले ही मेरा बहुत अहित किया है। तूने जो शर्तें दी थी, वर कहा था, मैंने सब मान लिया है, लेकिन ये बातें तूने पहले नहीं कही थी। अब तू मुझे इससे नहीं रोक सकती। मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा और तू मुझे रोकने वाली कोई नहीं है। ये सब सुनने के बाद तो कैकेयी का क्रोध और भी बढ़ गया होगा। बिल्कुल, वो बिफर गई। बोली, आप ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये कुल परंपरा के विपरीत है। हमारे ही कुल में एक राजा हुए हैं, महाराज सगर। उनका एक पुत्र था। उस पुत्र को जब उन्होंने निकाला था
तो कुछ नहीं दिया था, आपको भी वैसे ही निकालना है जैसे कि महाराज सगर ने अपने पुत्र को निकाला था। आप ये नए तरीके से नहीं कर सकते। तो जब कैकेयी ने सगर का उदाहरण दिया तो उस समय तो वहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित थे, तो उनमें से किसी ने कुछ कहा? बिल्कुल, महाराज तो उसकी ये बात सुन के एकदम हतप्रभ रह गए। उनके मुंह से केवल इतना निकला, धिक्कार है। और उनके धिक्कार है कहने पे बाकी सब लोगों ने कि ये पति अपनी पत्नी को इतने कठोर शब्दों में कह रहा है, धिक्कार है। तो महाराज की बात सुनने के बाद बाकी सब लोगों ने तो अपना सिर नीचे झुका दिया। लेकिन महाराज के जो मंत्री थे, जो कि बहुत बुद्धिमान थे, जो कि धर्म के ज्ञाता थे, बहुत धर्म के विषय में आगे बढ़े हुए थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। वो खड़े हुए क्योंकि कुल की परंपरा की बात थी जी। पिछली पूरे इतिहास को जानने की बात थी। तो इस बार उन्होंने उत्तर दिया, कहा कि आप जिनका बात कह रही हो जी। सगर ने अपने जिस पुत्र को निकाला था वो दुराचारी था। वो नगर में घूमते किसी भी बालक को देख के उठा लेता था और जाके सरयू में फेंक देता था। उसको इसी में मनोरंजन होता था, बालकों को नदी में फेंक के उसका मनोरंजन होता था। तो नगर के सब लोग गए थे महाराज सगर के पास और कहा था कि या तो आप अपने पुत्र को त्याग दीजिए या हम सब इस नगरी को त्याग कर चले जाएंगे और आप और आपका पुत्र यहाँ इस नगरी में रहिए, हम आपके पुत्र के साथ नहीं रह सकते। वो ऐसे दुराचारी व्यक्ति को महाराज सगर ने निकाल दिया था एक रथ पे, उसको और उसकी पत्नी को बिठा के कुछ खाने पीने की सामग्री देके विदा कर दिया था और कह दिया था कि अब तू आजीवन मेरे राज्य में मत आना। और उसके बाद उसने अपना जीवन गुफाओं में, कंदराओं में, वनों में गुजारा था। वो फिर वापस कभी नहीं आया। जो सगर की बात थी, महाराज सगर ने निकाला इसलिए था क्योंकि वो उसमें दोष था। मंत्री सिद्धार्थ ने कहा कि आप राम में ऐसा क्या दोष देखती हो? जो सत मार्ग पर स्थित है, जो सही व्यक्ति है, उसको का त्याग करना तो अपराध है, उसका त्याग नहीं किया जाता। आप यदि ये बता दें कि राम में ये दोष है तब तो हम उनका त्याग कर दें, पर हम में से यहाँ सब लोग उपस्थित हैं और हम में से किसी ने भी राम में कोई दोष नहीं देखा और आप राम की तुलना सगर के उस दुराचारी पुत्र से कर रही हो, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा ना करें। पिछले उस उदाहरण को लेके आज की बात ना करें। आज तो राम जैसा सत्पुरुष दूसरा नहीं है और इसलिए आप जो कर रही हो, उनको निकालने की बात कर रही हो, गलत है। और जो महाराज कह रहे हैं वो उसका आप विरोध नहीं कर सकते। तो ये सिद्धार्थ जो मंत्री थे, उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं समझाइश दी कैकेयी को। तो उसके बाद फिर राजा दशरथ का क्या कहना था? राजा दशरथ ने कैकेयी की तरफ देखा और देखा वो निर्लज्ज बनी खड़ी है, बिल्कुल निर्लज्ज खड़ी है। उसको इन बात का कोई असर ही नहीं हुआ, उसको कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है। अब महाराज दशरथ को और क्रोध आया। उन्होंने कहा पहले तो मैंने आदेश दिया था जी कि सेना चली जाए, ये चले जाए, वो चले जाए, सबका आदेश दे दिया था। अब मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं भी जाऊंगा और हे कुलक्षणी, हे कुलघातिनी, तू और तेरा पुत्र यहां रहते रहे। अयोध्या में तो और कोई नहीं रहेगा, केवल मकान होंगे और वृक्ष होंगे, तो उन पर राज करना। हम सब जा रहे। अब वो इस सीमा तक उनका क्रोध बढ़ गया था जी कि उन्होंने खुद ही अयोध्या छोड़ने का निर्णय कर लिया। तो जब ये सब चल रहा था घटनाक्रम, तो फिर राम जी का क्या कहना था कि सब एक के बाद एक क्रोधित होते जा रहे थे। पहले सुमंत्र, दशरथ जी भी क्रोधित थे, फिर सिद्धार्थ जो मंत्री थे। अब राम जी की क्या प्रतिक्रिया थी? राम तो बिल्कुल शीतल भाव में खड़े थे। उनके मन में न क्रोध था, न दुख था, न कोई परेशानी थी। उन्होंने महाराज की तरफ को कहा, महाराज की तरफ संबोधित करते हुए उनको कहा कि पिताजी, मेरे को सेना की कोई आवश्यकता नहीं।
मुझे धन की भी आवश्यकता नहीं, और ना बाकी भी आप जिन सबको भेज रहे हैं। यह तो मैंने एक बार अगर हाथी का दान कर दिया तो मैं हाथी के रस्से को लेके थोड़ी मोह लगाए रहूंगा कि हाथी दान कर दिया और हाथी का रस्सा मैं पकड़े हुआ हूं, सब रस्सा नहीं दान छोड़ूंगा। ऐसा मत करिए, मुझे आप जाने दीजिए। और मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, बस एक ही वस्तु की आवश्यकता है, मुझे वनवासी का वेश करना है। तो माता कैकेयी अपनी दासियों को आदेश दें और वो मेरे लिए चीर यानी फटे पुराने कपड़े, चीथड़े या वलकल जिसे भी कह सकते हैं, वलकल यानी पत्तों के बने कोई हों जो कि वनवासी पहनते हैं, वो ला दें। तो मैं ये अपने जो रेशमी अच्छे अच्छे वस्त्र मैंने पहने हुए हैं इनको उतार के वो पहन लूं। ये जब राम ने कहा तो माता कैकेयी तो खुश हो गई कि हरे ये तो बड़ा अच्छा हो गया। वो बड़े, उसको कोई लाज नहीं थी, उसको ये नहीं था कि सब लोग मेरे को धिक्कार रहे हैं, मेरी आलोचना कर रहे। वो तुरंत किसी दासी को आदेश देने के लिए खुद दौड़ी दौड़ी गई और सब फटे पुराने चीथड़े उठा लाई और ये लो ये पहन। तो जब ये चीथड़े कह सकते हैं लेकर आई तो फिर क्या हुआ? चीथड़े लाई, राम ने बिल्कुल जैसे कुछ बात ही नहीं है वहीं पे सबके सामने अपने सारे रेशमी वस्त्र त्यागे और वो चीथड़े जो थे, चीड़ जो थे वो पहन लिए। उनकी देखा देखी लक्ष्मण ने भी वहीं भरी सभा में अपने सब रेशमी वस्त्र उतार दी और वो चीथड़े बांध लिए। ये सब देखते हुए सीता जी भी वहाँ पे मौजूद थी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? उनके लिए तो बहुत ही दुखद पल रहा होगा। दुखद, देखो वो वन में जाने को लेके दुखी नहीं थी। हाँ, पर एक लेकिन राजसी वस्त्र त्याग करके। हाँ, लेकिन एक स्त्री के लिए हर स्त्री सुंदर वस्त्र पहनना चाहती। बचपन से सुंदर वस्त्रों से एक स्त्री का मोह होता है जी। और सीता के लिए ऐसे फटे पुराने चीथड़े पहनना, जो राजकुमारी जिसने हमेशा राजसिक जीवन जिया हो उसके लिए अचानक ऐसे वस्त्र पहनना एक बड़ा कठिन प्रश्न उत्पन्न हो गया था। उसने उन वस्त्रों को देखा, उसे समझ नहीं आया कि मैं इनसे करूं क्या, मैं इनको कैसे करूं। तो फिर भी वो जब ये देख रही थी एकदम वो इस कि जैसे कैसे कंफ्यूजन था, एक भ्रमित हो रही थी, क्या करूं, कैसे बांधूं इन्हें। और इसके कारण उसकी आंख से आंसू टपकने, और जब उसकी आंख से आंसू टपकने लगे तो वहां हर व्यक्ति द्रवित हो गया कि ये राजकुमारी, ये रानी हमारी, और आज ये चीथड़े पहनेगी। पर राम उठे, राम ने सीता के रेशमी वस्त्रों के ऊपर ही वही चीथड़े उसको पहना दिए। और जब उसे चीथड़े पहनाए तो वहां उपस्थित जितनी स्त्रियां थी, मैंने पहले ही बताया था, लगभग 350 स्त्रियां थी, राजगुरु थे, बाकी राज्यसभा के सदस्य थे, सबकी आंखों से आंसू टपक कि ये क्या दिन हमें देखने को मिल रहा। तो जब ये राम जी ने उनको सीता जी को जो चिर वस्त्र पहनाए तो वहाँ इतने सारे लोग उपस्थित थे, तो उनमें से किसी ने कुछ कहा कि इनको क्यों पहना रहे हैं? या हाँ, एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा द्रवित हो गया वो थे गुरु वशिष्ठ। वो गुरु वशिष्ठ जो थे वो उठे और उन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है। उन्होंने माता कैकेयी की तरफ इशारा करके कहा कि हे कैकेयी, तूने राम के वन गमन की बात कही, राम वन को जा रहे हैं, उनके साथ लक्ष्मण भी चले जाएंगे, लेकिन सीता के वन गमन की कोई बात नहीं। सीता वन को नहीं जाएंगी, सीता यहीं रुकेंगी और राज सिंहासन पर
सीता का राज्याभिषेक होगा। सीता राम की आधी आत्मा है, दोनों एक हैं, आत्मा आधी उधर है आधी इधर है, तो हम सीता में राम को ही देखेंगे। और सीता का राज्याभिषेक होना चाहिए, सीता को राजगद्दी पर बैठना चाहिए। जब राम वन से आएंगे जी तो सीता से राम अपना ग्रहण कर ले। और तू जो ये सोच रही है तो अपने पुत्र के लिए कर रही है, तो गलत कर रही है। भरत, ध्यान रहे, भरत उनका शिष्य था। जी जैसे राम शिष्य थे वैसे ही भरत भी शिष्य थे। बोले भरत को मैं जानता हूं, और भरत यदि महाराज दशरथ का पुत्र है तो अपनी पितृ परंपरा को ऐसे कलंकित नहीं करेगा जैसे तू कर रही है। वह अपने पिताजी से राज्य नहीं लेगा जब तक कि पिताजी प्रसन्नता पूर्वक नहीं देंगे। पिताजी से शर्तों के अधीन, वर के अधीन जबरदस्ती लिया हुआ राज्य नहीं लेंगे भरत, तो गलत सोच रही है। और राम से किसी का कोई द्वेष नहीं है, राम में कोई दोष नहीं है। जी तो ये तो मन से निकाल दे कि राम को वन में भेज के भरत जो है राज्य सिंहासन पे बैठ जाएंगे। विश्व में कोई ऐसा नहीं है जो राम से द्वेष रखता हो, तो भरत तो द्वेष रख ही नहीं सकता। भरत के मन में ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर भी तेरा मन है तो या तो आज सीता बैठेंगी, और या हम सब, जैसा महाराज ने कहा है, अयोध्या के सभी वासी, सभी ऋषिगण, सभी ब्राह्मण राम के साथ साथ ही जाएंगे और कुछ नहीं। तो ये गुरु वशिष्ठ का जो कह सकते हैं संबोधन था, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद देखिए, जितनी स्त्रियां थीं उनकी प्रतिक्रिया अपन देखिए। सीता एक क्षण के लिए विचलित हुई थी, वन में जाने के लिए नहीं, वस्त्र, वो उन वस्त्रों को देख के, जी किसी भी स्त्री के लिए फटे वस्त्र पहनना, जी उसे ये लगा था कि जिस तरह राम ने सारे वस्त्र उतार के अपने पहने, क्या मुझे भी करना पड़ेगा? जी स्त्री भरी सभा में ऐसा नहीं कर सकती। जी स्त्री की लज्जा उसे ये अनुमति नहीं देती। फिर भी उसने अपने रेशमी वस्त्रों के ऊपर से बांध लिए। जी तो वो तो उसके बाद। अब गुरु वशिष्ठ ने कहा, लेकिन उसके मन में कोई ऐसा लालायित हो गई हो कि चलो मेरे को वन से जाने से बच गई मैं, जी या मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊं? बिल्कुल नहीं। जैसे उससे संबंधित बात ही नहीं है, वो तो ये करने वाली ही नहीं, इस पर कोई विचार ही नहीं कि वो तो अपने पति के साथ जाने के लिए प्रतिबद्धता से उनके साथ खड़ी रही। वो उसने कोई भाव नहीं दिया कि मैं गुरु के कहे अनुसार करूं। जी माता कैकेयी, उन्हें लग रहा था कि मेरे विजय की इस बेला में ये कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं। मैं तो विजयी हूं, मैं तो सब जो चाहती थी हो रहा है, अब बस कुछ क्षण की बात है और ये राम गए, मैं तो ये सब बातें इनका रोना धोना हो जाए। लेकिन बाकी स्त्रियां जो थी वो एक अत्यंत दुख और अत्यंत क्रोध, आक्रोश, वे सब राम को प्रेम करती थी, सीता को प्रेम करती थी। वे सब एक स्वर में कहने लगी, धिक्कार है दशरथ, तुम्हें धिक्कार है। जिसकी पुत्र वधू के साथ ऐसा हो, वो आज पुत्र वधू तुम्हारे सामने भिक्षुणी बनी खड़ी है, भिखारी जैसे कपड़े पहने खड़ी है, और तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। ये धिक्कार है। फिर महाराज दशरथ ने क्या कहा? महाराज दशरथ तो द्रवित हो चुके थे, क्रोध में थे, रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने जो कहा है सही कहा। सीता को चीथड़े पहनने की, वल्कल पहनने की कोई आवश्यकता नहीं। इस बार फिर कैकेयी बीच में बोली, जी नहीं नहीं, वो भी पहनेगी, वो वन में जा रही तो वन के हिसाब से ही तो पहनेगी। अब
दशरथ पूरी तरह बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि तो चुप रहे, जो भी तूने वरदान मांगे थे उसमें सीता के वन में जाने का वरदान नहीं था। सीता यदि जा रही हैं तो अपनी मर्जी से जा रही हैं, वे यहां रुकें तो भी उनका स्वागत है और जाएं तो उनकी मर्जी। और वस्त्र उसे कहीं से भी ऐसे वल्कल चीज पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो वन में जा रही हैं तो मैं आदेश देता हूं कि उनके साथ अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण जो कि उसको 14 वर्षों तक पर्याप्त रहें, वो साथ भेजे जाए। उसको अपनी मर्जी से वो जिए। उसके ऊपर इस तरह की बात जो तू कह रही है बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि ये तुम मुझे सत्यवादी बनाने के लिए राम जा रहे हो। मैं तुम्हारी इस बात का सम्मान करता हूं जी। लेकिन सीता को ये ऐसे कपड़े पहनना मैं नहीं देख सकता। कहा है मेरी पुत्रवधू, तुम अपने मन के अनुसार वस्त्र पहनो, अपने मन के अनुसार आभूषण पहनो और जहां रहना है वहां रहो। फिर जाते जाते राम जी ने क्या कहा? अब कुछ और कहने को तो बातें हो गई, जब तो राम विदा ले रहे थे, जाने को जी थे। हाँ। अब उन्होंने इस सारी बात पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आभूषण, वस्त्र, इनमें उनको कोई मोह नहीं था, वो लेने वाले ही नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जाते जाते अपने पिताजी को संबोधित किया और कुछ मांगा। कहा कि ये मेरी माता कौशल्या है, इन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, ये इनको सदा सम्मान मिला है, ये सम्मान पाने की हकदार भी है, ये तपस्विनी है, बहुत सज्जन महिला है। अब अचानक इनके ऊपर इतना बड़ा दुख आ पड़ा है, पुत्र शोक आ पड़ा है। तो पिताजी मेरी आपसे एक ही विनती कि मैं जब यहां नहीं रहूं तो इनका सम्मान प्रेम उचित ढंग से होता रहे, बस ये ध्यान रखिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने का जो शोक है, पुत्र शोक में इनका ये उसमें डूब जाएं और उसका इनका जीवन ही हो सकता है। इतना शोक है इनको कि जीवन ही समाप्त हो सकता है। अगर आप इन्हें संभाल लेंगे, आप इन्हें सम्मान देते रहेंगे तो ये पुत्र शोक से उबर जाएंगे और जब मैं आऊंगा तो मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी मिलेंगी मुझे। बस मेरी आपसे इतनी विनती है कि आप मेरी माता कौशल्या का ध्यान रखिए। वन को जाते जाते राम जी का अपने लिए कुछ नहीं मांगना और अपनी माता जी के लिए कहना चाहिए कि उन्होंने पिताजी को एक वचन ले लिया कि हाँ, आप मेरी माता जी का पूरे 14 वर्षों तक ध्यान रखेंगे। बहुत ही भावुक करने वाली बात है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम जी के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।